The next concept is graphical convolution. The idea of graphical convolution. So how to perform graphical convolution? Let's say we know that y of n can be written as minus infinite to infinite x of k into h of n minus k. Let's take two sequences. Xn is equivalent to 1, 2, 1, 1, and this is n equal to 0th sample. And h of n is equivalent to 1, 1, 2, 1. Let's say some random numbers है ना जिनका कैलकुलेशन आसानी से हो पाए. So let's say this is n equal to 0 point. How to perform the calculation? The step 1, let's convert this x of n into x of k. तो ये तो बड़ा आसान है. I can say how to draw x of k. I can say x of k I can draw like this. You are having one sample at n equal to 0. So one sample of magnitude 1. This is k. So I should say one sample at n equal to 0 of magnitude 1. So this is magnitude 1. This is k equal to 0. I am drawing x of k. Let's say this is x of k. Then n equal, this sample represents n equal to 0, this sample represents n equal to 1, this sample represents n equal to 2, this sample represents n equal to 3. So at n equal to 1 means k equal to 1. Now at k equal to 1 it's a 2. It's a 2. Now at k equal to 2 it's a 1. So at k equal to 2 and at k equal to 3 it's a 1. So we have changed the index of the signal x1k. मैंने क्या किया x1k का इंडेक्स चेंज कर दिया और इंडेक्स चेंज कर दिया तो नाउ दिस इज योर x of k. x of k कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन h of n minus k. तो सबसे पहले मैं माइनस k कर देता हूं. तो ये है मेरे पास n इक्वल टू 0, 1, 2, 3. तो अगर माइनस k किया तो ये हो जाएगा कितना? 0, ये -1, ये -2, ये -3. सो वी कैन ड्रॉ h of minus k. और फिर इसमें प्लस n करना है तो ये प्लस n करते जाएंगे. तो लेट्स ड्रॉ h of minus k and I will add n to this. So I can say the function will be 1 at k equal to 0. So I can say this is this is 1 at k equal to 0. Then 1 at k equal to -1. So I should say then 2 at k equal to -2. So I should say this is two at k equal to -2 and 1 at k equal to -3. So I should say दिस इज द आइडिया ऑफ h of minus k. अब इसमें कितना ऐड करना है? आई हैव टू ऐड n टू दिस. अगर मैंने इसमें ऐड किया है
तो सभी में आप कितना ऐड कर दें, n ऐड कर दें। तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ n। अब क्या करना है आपको, n का वैल्यू कितना, 1 करना है, 2 करना है, मत मीन्स हाउ वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन, आई शुड से y ऑफ 0 है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, y ऑफ 0, लेट से n इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज y ऑफ 0, आई कैन से दिस इज नथिंग बट k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ k एंड h ऑफ माइनस k। इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करना है, फिर सम करना है, दिस इज द सीक्वेंस। सो आपने क्या किया, n का वैल्यू 0 सिलेक्ट किया, तो n का वैल्यू 0 सिलेक्ट किया तो यहां रख दें आप 0, इन सभी में कितना ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें, तो आपने सभी में ऐड कर दिया 0, है ना। आई एम सिलेक्टिंग n इक्वल टू 0, सो दिस इज प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड दिस इज प्लस 0, ये आया -3, ये आया -2, ये आया -1 और ये आया 0। अगर मैंने ऐसा किया तो कौन कौन से सैंपल है ना, हम कर क्या रहे हैं कि सपोज ये मेरे पास कुछ इंपल्सेस हैं, उन इंपल्स को आपने क्या किया, फोल्ड किया और एक दूसरे के ऊपर से पास होगी, और वो ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो हमको यहां लिखना है। तो इसका k इक्वल टू 0th सैंपल इसके k इक्वल टू 0 सैंपल से मल्टीप्लाई होगा, और बाकी k ग्रेटर देन 0 पे ये सारे कितने हैं, फाइनाइट, और ये k ग्रेटर देन 0 पे है 0, लेस देन पे भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, जो पहली ओवरलैपिंग होगी वो k इक्वल टू 0 पे होगी। तो आई कैन से द वैल्यू ऑफ y ऑफ 0 इज नथिंग बट 0th सैंपल दिस 1 एंड 1, सो आंसर इज व्हाट, 1 into 1, बाकी सारे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना, 0। सो आई कैन से y ऑफ n के पहले सैंपल का वैल्यू आ गया हमारे पास, द फर्स्ट सैंपल ऑफ y ऑफ n इज गिवन बाय 1, द फर्स्ट सैंपल इज गिवन बाय 1। लेट्स कैलकुलेट द y ऑफ 1, सो आई शुड से द y ऑफ 1 इज इक्वल टू k इक्वल टू, दिस इज k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू k इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज x ऑफ k इंटू h ऑफ 1 माइनस k। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि n को 1 से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं 1 ऐड कर देता हूं पूरे में, लेट्स ऐड 1 1 1 एंड 1। देखें आप जरा, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, पहले 0 पे सैंपल था, अब ये आ गया 1 पे, ये आया 2 0 पे, ये आया कितना -1 पे, ये आया कितना -2 पे। अब कौन कौन से सैंपल ओवरलैप करेंगे, 2 सैंपल ओवरलैप करेंगे, 0 और 1, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 1, 0 1 पे एक 1 है एक 2 है, तो आई कैन से दिस इज 1 क्रॉस 1, इसके 0 का इसके 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके 1 का इसके 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 1 क्रॉस 2, है ना। k इक्वल टू 1 पे ये 1 है और ये 2 है, तो दिस इज 3। सो आई कैन से द सेकेंड कन्वोल्यूशन सैंपल इज 3, एक आया 1 एक आया 3। नाउ आई कैन गो फॉर y ऑफ 2, है ना। अब कर क्या रहे हैं, इस सैंपल को इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, y ऑफ 2 कैन बी रिटन एज, सो वी आर इंटरेस्टेड इन y ऑफ 2, y ऑफ 2 कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इट इज x ऑफ k इंटू h ऑफ 2 माइनस k, दिस इज द आइडिया। सो लेट्स एड 2 इन दिस, इसमें कितना ऐड करेंगे, आई शुड से आई विल एड 2, अगर मैंने 2 ऐड किया तो दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 2। अब कितने सैंपल ओवरलैप करेंगे, 0 भी ओवरलैप करेगा, 1 भी ओवरलैप करेगा, 2 भी ओवरलैप करेगा। चलो 0 से ओवरलैप करवाते हैं, 2 क्रॉस 1, 1 से ओवरलैप कराते हैं, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 2, प्लस 2 से 2 को ओवरलैप कराते हैं 1 क्रॉस 1। सो व्हाट इज आइडिया,
2 plus 2 plus 2, 1 cross 1. At k equal to 2, it's 1. At k equal to 2, it's 1. 1 cross 1. So idea is 2, 4, 4, 2, 2, 4 plus 1, 5. So I can say the third sample from convolution is 5. हमें तब तक कन्वोल्यूशन निकालते जाना है जब तक कि ये पूरा इसके ऊपर से पास ना हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज y of 3. So y of 3 can be written as summation minus infinite to infinite for k, of course. It is x of k into h of n minus k, which is 3 minus k now. अब मुझे क्या करना है, इस पूरे सीक्वेंस में k की वैल्यू में 3 ऐड करना है. सो आई विल ऐड 3 टू द सिस्टम. सो दिस इज 3 प्लस दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. अब तो ये पूरा सिग्नल ओवरलैप करेगा. तो इस यहां से स्टार्टिंग कर दो मल्टीप्लाई. 1 क्रॉस 1, पहले का पहले से मल्टीप्लाई, फिर एडिशन. It's a 2 cross 2. It's a 1 cross 1. And then we are having 1 cross 1. So this is 1 plus 4 plus 1 plus 1. So 3 plus 4, it's a 7. So next sample is 7. Now we can calculate the value of y4. y4 can be written as summation minus infinite to infinite x of k into h of 4 minus k. This is 4 minus k. So let's add 4 to the system. Let's add 4. So I will add 4. This value will be 1. This value will be 2, this value will be 3, this value will be 4. तो किस किस का कन्वोल्यूशन होगा? 1, 2, 3 का कन्वोल्यूशन मल्टीप्लीकेशन होगा. 1, 2 एंड 3. चलो 1 पे देखते हैं. 1 पे ये वैल्यू है 1, 1 पे ये वैल्यू है 2. सो आई कैन से दिस इज 1 क्रॉस 2 प्लस 2 पे ये वैल्यू है 2, 2 पे ये वैल्यू है 1. सो इट इज 2 क्रॉस 1. अगर 3 पे ये वैल्यू है 1, लेट्स से दिस इज 1, और 3 पे ये वैल्यू भी है 1, तो इट्स अ 1 क्रॉस 1. सो आई शुड से आंसर विल बी 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5. सो आई कैन से द नेक्स्ट सैंपल विल बी 5. नाउ वी कैन कैलकुलेट y of 5. द y of 5 फॉर द क्वेश्चन इज summation minus infinite to infinite x of k into h of 5 minus k. So instead of adding 4, let's add 5 to the system. इस सिग्नल में 5 ऐड करें. 5, 5, 5, 5. This value will be 2, this value will be 3, this value will be 4, this value will be 5. अब केवल 2 सैंपल ओवरलैप करेंगे. 2 और 3 ओवरलैप करेंगे इन दोनों से. तो आई कैन से दिस इज 1 क्रॉस 1, द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 सैंपल्स, एंड दिस इज 2 क्रॉस 1. So I can say this is 3. So next sample will be 3. Now we are interested in y of 6. So y of 6 can be written as summation minus infinite to infinite x1 of k as it is and x2 of 6 minus k. तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे में 6 को ऐड कर देता हूं. तो लेट्स से आई एम एडिंग 6 टू दिस. ये कितना हो जाएगा? 3, ये 4, ये 5 और ये 6. कितने सैंपल ओवरलैप करेंगे? ओनली 1 सैंपल, एंड दैट इज 1 क्रॉस 1. सो व्हाट इज y ऑफ 6? 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1. सो नेक्स्ट सैंपल विल बी 1. Now, next y of 7. Y of 7 will be minus infinite to infinite x1 of k
into x2 of 7 minus k. So if I take 7 here, it's a 7, 7, 7 and 7. It's a 4, 5, 6 and 7. Overlapping is 0. So y7 is equivalent to 0, y8 will be 0 और सारी वैल्यूज की बियॉन्ड कितनी होगी? 0 होगी. सो दिस इज कन्वोल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन. इन दोनों फंक्शन का कन्वोल्यूशन कैसा होगा? ऐसा होगा. जरा देखें कि x1 में कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं. x2 में कितने सैंपल्स हैं? 4 सैंपल्स हैं. और आउटपुट में कितने मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7. So I can draw a concept. I can write a concept that in convolution, in discrete convolution, if x1 of n having n1 terms, n1 samples, if x2 of n having n2 samples, then x1 of n convolution with x2 of n having n1 plus n2 minus 1 samples. n1 plus n2 minus 1 samples. And starting point is a starting point of these two samples. 0 plus 0, it's a 0. And ending point is ending point of this two samples. 3 plus 3, it's a 6. So I should say the same concept जो आपने कहाँ पढ़ा था, continuous time domain में पढ़ा था, वैसा ही concept यहाँ भी है ना? So this is it. This is how we can calculate the graphical convolution for the discrete time system. Okay, let's calculate the convolution using है ना, using a shortcut method. And what it says, x of n is given by, you know, this is method number 2. For this, when you are having finite number of samples, तो you can find the exact answer. Infinite number में भी आप लगा लो, फिर आपको option match करना पड़ेगा. So this is 1, 2, 1, 1. This is x of n which is given. And h of n is equivalent to 1, 1, 2, 1. Let's multiply this two. I can say this is 1, this is 2, this is 1, 2, 1. Then 2, 2, 4, 2. Then it is 1, 1, 2, 1. Then 1, 1, 2, 1. And this will be the answer for convolution. And we know that n equal to 0 term here, n equal to 0 term here. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है? We can say इन दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट में हुआ है. इसका इससे हुआ है, इसका इससे हुआ है, इसका इससे हुआ है, इसका इसके. तो यहाँ जो nth इक्वल टू 0 टर्म, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहाँ हुआ है. जहां हुआ है वो n इक्वल टू 0 टर्म होगी. सो आई कैन से दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 1. सेम आंसर आएगा जो पहले आपके पास आंसर आया था. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कन्वोल्यूशन of two sequences. Now इसमें एक वेरिएशन और क्या हो सकता है कि लेट से ये 0th टर्म यहां आ गई, ये एरो क्या बताता है? 0th टर्म बताता है. अगर ये ऐसा कुछ कन्वोल्यूशन है तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं देखें जरा, है ना. 0th टर्म अगर सपोज शिफ्ट हो जाए तो पिछले वाले का तो ये आंसर था. अब देखें जरा, n इक्वल टू 1 पे एक लगा दें आप, एंड सेकेंड एरो इज एप्लीकेबल ऑन 2, तो 2 पे एक एरो लगा दें. अब देखें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहां हुआ है. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ है पहली रो में तो नहीं हुआ है, दूसरी में लास्ट में हुआ है. सो दूसरी का लास्ट ये,
तो ये मतलब जो सेकेंड टर्म होगा उसका y कितना होगा, n इक्वल टू 0 एक टर्म होगा. सो यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजी, है ना. इसमें जो टर्म मिलेगा ये कितना मिलेगा, y ऑफ 0, ये मिलेगा -1, ये मिलेगा 1 2 3 4 5. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट 0th टर्म.